कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात अपनी चल रही थी, तो अनादि से उसका बंध नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? सादी बंध। कब तक चलेगा? हाँ, तो 8वें गुणस्थान प्राप्त होने तक। तो वहाँ तक वो तो निरंतर बंध रहा है। निरंतर कहा मैंने, ध्रुव नहीं कहा। निरंतर यानी लगातार बंद हो रहा है, एक समय के लिए भी वो बंद रुकता नहीं है, तो उसको निरंतर बंद कहा। परंतु 8वें गुणस्थान के बाद वो नियम से बंद रुक कर वो तीर्थंकर हो गया, वो तो बंद तो रुक जाएगा, फिर उसका उदय आएगा, वो प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी और जीव मोक्ष चला जाएगा। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? अध्रुव कहेंगे। अध्रुव की बात चल रही थी ना, सादी है और अध्रुव है। ये बात कुछ ख्याल में आती है? दोपहर का समय है ना, बहुत भारी हो जाता है, ये सादी क्या, ध्रुव क्या, अध्रुव क्या। तो ऐसे ही कोई ऐसी जो ये वेद के संबंध में प्रश्न है, परंतु अपना ये वेद मार्गणा का भी यहाँ विषय नहीं है। यदि समय हो तो कभी उसको ले लेंगे। यहाँ तो हम बात देख रहे थे, ये जो गुण स्थानों में कहाँ कुछ प्रकृतियों का जो बंध होता है, उसके क्या नियम है उसकी बात थोड़ी। अभी हमने जो तीर्थंकर प्रकृति की बात की, अनादि से बंध नहीं हो रहा था। अनादि से बंधने वाली प्रकृति हमने देखी, ज्ञानावरण बंध रहा है, दर्शनावरण बंध रहा है, मोहनीय बंध रहा है, जो कुछ बंध रहे हैं। परंतु तीर्थंकर प्रकृति तो अनादि से नहीं बनती थी। ऐसे ही कोई अन्य भी प्रकृति होती है, जैसे आहारक शरीर जो बंध है ना, नाम कर्म, तो उसको कहेंगे आहारक और आहारक अंगोपांग। ये कब बनते हैं? तो 7वें और 8वें गुणस्थान में उनका बंध होता है। भले उदय 6ठे में होता है उदय होता है ना, क्या जो मुनिराज है आहारक शरीर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये तो सहज बनता है, परंतु वो जिनके आहारक और आहारक अंगोपांग नाम का ये जो कर्म बंधा है, ऐसे जीव 6ठे गुणस्थान में है और उनके कोई ऐसे भाव हो, तत्वों की कोई प्रश्न है मन में या वंदना करने का भाव है, तो आहारक शरीर उत्पन्न होता है। मालूम है आहारक शरीर क्या होता है? तो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफ़ेद सप्तधातु रहित पुतला निकलता है, और ये आत्म प्रदेश इस शरीर में भी है और उस शरीर में भी है। ऐसे दो टुकड़े नहीं अलग हो जाते। हाँ, दोनों में आत्म प्रदेशों की लंबी ऐसे वो कंटिन्यूअस होगी लाइन। वहाँ जाते ही उनके प्रश्न का भी निराकरण होता है, या जो कोई वहाँ वंदना का भाव है वो करके अंतर्मूर्त के अंदर वापस आते हैं, क्योंकि 6ठे गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है। उससे भी छोटा काल इसका है। तो 7वें में जाने के पहले वो आहारक शरीर की निवृत्ति हो जाएगी, मूल शरीर में आ जाएगी। वो शरीर जो है अंतर्मूर्त तक ही होता है। तो मेरा प्रश्न है, कुंदकुंदाचार्य जो विदेह में गए थे, वो कौन से शरीर के साथ गए थे? औदारिक के साथ गए थे, क्योंकि आहारक का काल तो अंतर्मूर्त है और वहाँ तो 8 दिन रहे थे। हाँ, अब ये जो है आहारक आहारक अंगोपांग का भाव जो बंद होता है, तो ये जो बंद हो रहा है वो कहाँ होता है? अभी हमने 7वें में और 6ठवें गुणस्थान, 7वें में और 8वें में होता है, और उसका उदय 6ठवें में होता है। यानी अनादि से नहीं था बंद और अभी बंद हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सादी कहेंगे। और फिर वो कैसा है? अध्रुव है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होगा, और फिर बाद में तो बंध का अभाव होकर चले जाएंगे।